बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, पिछली दफ़ा मैंने आपसे मौत और नींद के उन्वान पर कुछ चीज़ें शेयर की थी और नींद से पहले के आदाब बताए थे। आज नींद का एक अहम हिस्सा जिसे हम ख्वाब कहते हैं उसके ऊपर हम कुछ बातें करेंगे। जैसा कि ज़्यादातर लोग अपनी या अपने किसी रिश्तेदार या अजीज की मौत अपने ख्वाब में देखते हैं। क्या आपने कभी देखा है या दूसरों से सुना है? इंटरनेट पे सर्च के हिसाब से ये पाया गया है कि सपने में मौत का देखना टॉप इस्लामिक सर्च है। पर क्या सारे ख्वाब जो देखे जाते हैं वो हकीकत होते हैं या सच्चे होते हैं? हदीस शरीफ में 3 तरह के ख्वाबों का तज़किरा है। पहली तरह का ख्वाब वो है जो अल्लाह की तरफ से होता है, दूसरी तरह का ख्वाब शैतान की तरफ से होता है और तीसरी तरह का ख्वाब हमारे अपने नफ्स की तरफ से होता है। जो ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं वो सच्चे होते हैं, उसमें कुछ खुशखबरी होती है या किसी आने वाले वाक़े की तरफ इशारा होता है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है और बहुत ज़्यादा सुकून बख्शने वाला होता है। वो ख्वाब जो शैतान की तरफ से होते हैं वो डरावने होते हैं, डिस्ट्रेसफुल होते हैं और शैतान का मकसद ये होता है कि आपको डिस्टर्ब करे। ऐसे ख्वाबों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। और तीसरे ख्वाब वो होते हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात की वजह से आपका दिमाग उन्हें प्रोसेस कर रहा होता है या आपकी दिन भर की मसरूफियात और उसमें की कोई चीज़ें आपको नजर आती हैं। तो अजीज साथियों, कैसे हमें पता चल सकता है कि ये सच्चा ख्वाब था? इसके जानने के लिए सबसे पहले जो शख्स ख्वाब देख रहा है उसका सच्चा होना जरूरी है। और फिर उसने ख्वाब किस वक्त देखा? जनरली रात के आखिरी हिस्से में सच्चे ख्वाब आते हैं, जिस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। उसके अलावा सच्चा ख्वाब वो होता है जिसमें क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन नहीं होती। आप उसको अच्छी तरह याद रखते हैं और आपको कुछ एक अलग सी फीलिंग होती है। और सच्चा ख्वाब हैवी खाने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिन गुजरने के बाद नहीं आया करते। हम जब भी ख्वाब देखें अच्छा ख्वाब तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी अपने भरोसेमंद शख्स के साथ उसको डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस कर लें। अलबत्ता जब हम बुरा ख्वाब देखें तो जैसा कि हमने आपसे पहले अर्ज किया था कि हम दाहिनी करवट होकर सोएंगे तो आप उठें, 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हुए हल्का सा थूक दें और फिर आप दाहिनी करवट होकर फिर से सो जाएं। अजीज साथियों, आज मैं आपसे हज़रत तलहा के उस ख्वाब का तज़किरा करूंगा जो उन्होंने देखा था। उन्होंने देखा था कि 2 शख्स हैं जो जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। पहला शख्स उसकी नेचुरल डेथ हुई है और दूसरा शख्स शहीद हुआ है। अब आपसे सवाल ये है कि इसमें से पहले जन्नत में कौन गया? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि शहीद पहले जन्नत में जाएगा, जबकि ख्वाब में जो अपनी तबई मौत मरा था वो पहले जन्नत में गया और शहीद उसके बाद जन्नत में दाखिल हुआ। क्यों? आइए इसको समझते हैं। उलमा का कहना यह है कि आप किस हालत में मरे इससे ज्यादा अहम यह है कि आप कैसे जिंदा रहते थे, आपके ईमान का क्या लेवल था, आपका तकवा कैसा था, आपका इखलास और आपके आमाल कैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, तबई मौत मरने वाला शख्स 30 साल तक तहज्जुद पढ़ता रहा, भूखों को खाना खिलाता रहा, कुरान मजीद की तालीम देता रहा, अपने दिल को पाक साफ रखा और दयानतदार तिजारत करता रहा। जबकि शहीद वो जल्द ही मुसलमान हुआ था, बहादुरी से लड़ता और शहीद हो गया। तो पहला शख्स था, उसकी रैंक हायर है। तो अजीज साथियों, हमारा काम यह है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि डेथ जब भी हमें आए तो हम राजी हों और इस तरह कि कभी कभी शहीदों के ऊपर भी सबकत ले जा पाएं। और आखिरी बात ये कि आप ख्वाब देखें या ना देखें, मौत तो बहरहाल आनी है। तो ये वक्त है, तैयारी कर लीजिए, ख्वाब का इंतजार ना कीजिए। अल्लाह हाफिज।